नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा था धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और धनिक पुत्र भी विवाहित था, किंतु उसकी पत्नी का गोना नहीं हुआ था। तीनों मित्र अपनी अपनी पत्नियों के बारे में बात कर रहे थे कि ब्राह्मण ने कहा कि पत्नी के घर भूत का डेरा लगता है। जब यह बात धनिक पुत्र ने सुनी तो उसने तुरंत अपनी पत्नी को वापस लाने का निश्चय कर लिया। पुत्र के माता पिता ने उसे बहुत समझाया। इस समय शुक्र डूबा हुआ है और ऐसे समय पर बहू बेटियों के लिए घर से आना अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन पुत्र ने अपने माता पिता की एक नहीं सुनी और अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचा। ससुराल में उसकी खूब भगत की गई। फिर उसने अपनी पत्नी को ले जाने की बात कही। पत्नी के घर वालों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि इस दिन बहू बेटियों को उनके मायके से विदा करना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन उनकी बात उसने नहीं मानी। इस प्रकार दुल्हन की विदाई की व्यवस्था कर दी गई और पुत्र को घर ले जाने के लिए उनके घर वालों ने बैलगाड़ी भेज दी। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे कि रास्ते में ही बैलगाड़ी का पहिया टूट गया। बैल की टांग भी टूट गई। अब दोनों पति पत्नी पैदल चलने लगे। पैदल चलते चलते थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी कुछ युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनसे सभी आभूषण और उनके पास जितना भी धन था वह सब लूट लिया। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो वहां पहुंचते ही पुत्र को उसके पिता वैद्य को लेकर आए। यह बताया कि अगले 3 दिनों में उसके बेटे का निधन हो जाएगा। इस प्रकार जब ब्राह्मण कुमार ने अपने मित्र के बारे में सुना तो उससे अपने पुत्र के माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। साथ ही साथ कहा कि पुत्र अपनी पत्नी को वापस मायके छोड़ कर आ और 3 दिन बाद उसको विदा करा कर लेकर आ, तभी उसके ऊपर संधक लग सकता है। अपने मित्र की बात मानकर पुत्र ने अपनी पत्नी को उसके मायके वापस विदा कराकर इस प्रकार दोनों पति पत्नी मिलकर शुक्र प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करने लगे और इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनके समस्त संकट दूर हो गए। पुत्र के सिर पर मंडरा रहा अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त हो गया। शुक्र प्रदोष व्रत कथा को सच्चे मन से पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ऐसे भक्तों को कभी भी जीवन में अकाल मृत्यु का डर नहीं रहता। भगवान भोलेनाथ उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।